करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं कशिश सिंह बघेल। एमपी न्यूज में हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अंजलि प्यासी जी। नारी शक्ति को किसी परिचय का मोहताज नहीं माना जाता है। इस बात को पूरा दर्शा रही है यह फिल्म मामा की लाडो, जिसके लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है अंजलि जी। अंजलि जी, चलिए शुरुआत करते हैं कुछ फिल्मी अंदाज और इस फिल्म के खास डायलॉग से। पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं काम करने पे कम, करके दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। जी जी जी, यानी आप बोलने में कम और करके दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखती हैं। ऐसा कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में महिलाओं के सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा दिया है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी आप अंजलि जी? बिल्कुल, महिलाओं की बात होती है, हर जगह बात होती है, लेकिन महिला सशक्तिकरण क्या मतलब, महिला को यदि आगे आना है, सशक्त बनना है तो पहले खुद से शुरुआत करनी होगी, तभी सशक्त हो पाएगा। और सशक्त के लिए करना क्या है, हमें ऐसे खेल, ऐसे प्रयोग ऐसे करना है। ताइक्वांडो है, गेम है, शूटिंग है, बहुत सारी कुंफू, कराटे, बहुत सारी चीज़ें होती है। उससे सशक्त होंगे। जब सशक्त होंगे तभी तो हम 2-4 लोगों का सामना कर सकेंगे। और ऐसा मौका भी आता है कि यदि हमें दूसरों की भी हेल्प करनी पड़े तो हम 2-4 लोगों का आराम से सामना कर सकते हैं, मेरा मानना है। सही कह रहे हैं आप। उजियार खरे खातिर खाली दिया की जरूरत नहीं हो, शिक्षा से घरे में रोशनी होती है। बात तो अपना बच्चे सुने हो। और ये भाषा भी आप जानती होंगी कि आप सतना से बिलोंग करती है, तो आप कनेक्ट कर पा रही होंगी। तो मध्य प्रदेश में जो ट्रेलर है और जो फिल्म की पूरी चीजें बोले, कास्ट, टीम, सब कुछ मध्य प्रदेश से ली गई है। कितना चैलेंजिंग रहा है इसको सतना में शूट करना? समझ सकती हैं कि सतना जैसे क्षेत्र में आप तो वहीं से बिलोंग करती हैं, तो बहुत टफ रहा है, बहुत मुश्किलें थी। पहले तो वहाँ बाहर निकलना, शूटिंग तो छोड़िए, मतलब वहाँ की लड़कियाँ यदि छोटे कपड़े में चली जाती हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। और डॉक्टर, इंजीनियर, ये यहाँ तक तो हम कई जगह सपोर्ट भी कर देते हैं, लेकिन इस फील्ड में जाना मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी का मर्डर कर दिया हो। बहुत मुश्किलों भरा रहा है। शूट किया हमने, बहुत अच्छा लगा। फिर आपने इसको आगे बढ़ाया, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक तो कैसा सफ़र रहा है कि छोटे से कस्बे से मुंबई तक का सफ़र, आपने फिल्मी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाना शुरू किया है। और मध्य प्रदेश के लोग, आपको बता दें कि इस क्षेत्र में पीछे नहीं है और फिल्मी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यही बताने के लिए हमने ये मूवी बनाई है कि हमारा मध्य प्रदेश या हमारा सतना, रीवा, विंध्य हमारा कहीं पे कमज़ोर नहीं है। बस उसे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और बहुत कुछ करके दिखा के आपको दे सकता है। आपको इस मूवी से देखेंगे कि हमने नारियों के लिए, लड़कियों के लिए ख़ास तौर से बहुत सारे ऐसी कोशिश की गई, बहुत सारे ऐसे मैसेज दिए हैं कि एक लड़की को कि कैसे सशक्त बनना है, कैसे आगे बढ़ और अपनी आत्मरक्षा कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें मैसेज है मूवी में। बहुत सारे देखने को मिलेगा आपको कि क्या चीज़ें बताई गई है, करके दिखाई गई है। बोलते बस नहीं है, करके दिखाने में ही विश्वास रखते हैं। जी जी। यहाँ एक मामा और एक भांजी का स्वीट बॉन्ड भी दिखाया गया है, जो सामाजिक फिल्म है ये। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आपके मामा आपको प्यार करते हैं फिल्म में? जी जी जी, बिल्कुल। आप तक अभी मूवी देखी होगी, बॉलीवुड की भी मूवी देखी होगी, भाई बहने की मूवी बनी है, पति पत्नी की बनी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सभी की, लेकिन मामा और भांजे के रिश्ते की मूवी आज तक नहीं बनी है। ये इतिहास में मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ मामा को शकुनी, कंस, इससे दर्जा दिया गया है। और फिल्मों में भी यदि मामा होते हैं तो वो कहीं ना कहीं भांजी को बेचने वाले या दारू करने वाले या ऐसे कुछ का रोल दिया गया है। लेकिन हमने मामा और भांजी के रिश्ते को, जो हमारे यहाँ संस्कार है कि देते हैं, अपने यहाँ मामा और भांजी को इतना सम्मान देते हैं, इतना मान देते हैं कि बहुत बढ़ के मानते। तो वही सारे अब रिश्तों को रखा गया है। ख़ास तौर से मामा और भांजी के रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। यानी कहा जाए वहाँ के क्षेत्रीय भाषा के तौर में कि मामा भांजी के खूब निकाह प्यार दिखावा गया है फिल्म। तो अपना बच्चन का या फिल्म का देखे ज़रूर चाहिए। और आगे इससे बढ़ते हैं, मेरा एक खास सवाल आपसे यह है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए, वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए भी प्रयास किया गया है ना? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जब आप शूटिंग कर रही थी, ये टाइगर रिजर्व हो गया, तो यहाँ शूटिंग करने में मज़ा आ रहा था और कैसा लग रहा था आपका इसका? हाँ, समझ सकती हैं कि जब सारी टीम मुंबई की थी, 70 लोग मतलब मुंबई के थे, डायरेक्टर हो या बहुत सारे लोग थे, जो कैमरामैन हो गए, लाइट हो गई, स्पॉट है, मेकअप है, सारी टीम हमारी मुंबई की थी। उन सबको ले जाके शूट करना और फिर सारे हमारे एक्टर्स थे जितने सारे, तो काफ़ी चैलेंजिंग था, टफ था, लेकिन बहुत मज़ा भी आया और अच्छा भी लगा। एक नया बोल सकते हैं एक्सपीरियंस मिला
करने को, देखने को बहुत सारी चीज़ें हुई, तो बहुत ये अच्छा लगा। फिल्म मैंने देखा है खुद के लिए बस नहीं बल्कि वहाँ की महिलाओं को भी रोजगार दे रही है। बहुत सारे 250 से ज़्यादा लोगों को, मध्य प्रदेश के महिलाओं को भी काम दिया गया है। इसमें आपका क्या अनुभव बोलता है कि किस तरह से फिल्म जो बात दर्शा रही है पर्दे पर, वही पर्दे के पीछे भी कर रही है, महिलाओं को आगे बढ़ावा दे रही है, स्क्रीन टाइम दे रही है, और वहाँ के स्कूलों को भी लिया गया है जिस तरह से। जी। बिल्कुल। कई मतलब रामबन आपने सुना ही है, पूर्वा फॉल सुना है, टाइगर सफारी सुना है, ये सारी चीज़ों के शूट करके दिखाया गया है। ये हमारे बहुत ही खास स्थान है जो माने जाते हैं, सब कोई यहाँ जाना पसंद करता है। और एक मूवी बनी है ना, तो वो 250 चेहरे तो सामने कैमरे में काम किया, लेकिन उसके पीछे जो इतनी सारी स्पॉट हुआ, होटल हुई, कितने ट्रैवलिंग हुई, कितने सारे लोगों को काम नहीं मिला। एक मूवी ना मुझे लगता है 2-3 हज़ार लोगों को काम दे के जाती है। तो हमारे विंध्य में ऐसी मूवी बनना बहुत ज़रूरी है, और दिखाना भी है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं यदि हमें प्लेटफॉर्म दिया जाए तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, इससे कन्वर्सेशन को थोड़ा मज़ेदार बनाते हैं, कुछ अपने अंदाज में, उस अंदाज में, एक धाकड़ अंदाज में कुछ आप दर्शकों को दिखाना चाहें या बोलना चाहें। जी बिल्कुल बोलना चाहूँगी। एक उसमें रहता है कि एक लड़का पीछे से उसको ममता होती है, उसको हुटिंग कर देता है, जैसे जानते कॉलेज वाले में छेड़ना कि कुछ भी बोल देना है, ऐसी है वैसी है। तो वो सुन लेती है पीछे से, बोलती है, सुन मेरी कान और मेरी जुबान गोली से भी तेज़ है, आइंदा कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना आगे कुछ भी बोलने लायक नहीं बचेगा। क्या बात है ममता, अंजलि जी आपने तो दिल जीत लिया। अब आगे बात करते हैं फिल्म के बारे में। जिस तरह से एक छोटी सी लड़की रहती है स्कूल में, फिर कॉलेज टाइम में वो शूटिंग में माहिर रहती है, वो लड़ने में तेज रहती है, और फिर राजनीति में भी अपना कदम बढ़ाती है। इसको लेकर क्या कहेंगी अंजलि जी? बिल्कुल, और रियल भी है इसमें। मुझे मानूंगी कि 3 साल की मैं होती हूँ और रियल में मेरे फादर नहीं रहते हैं, तो बहुत स्ट्रगल भरा मेरा जीवन रहता है आगे के जो यहाँ तक का। तो ये जब स्टोरी मुझे आई तो कहीं ना कहीं मेरे दिल को छुई कि चलो कहीं ना कहीं रियल से ही कनेक्ट कर रही है। तो मामा भांजी का प्यार दिखाया गया है, मामा भांजी के स्नेह को बढ़ाना। उसमें ऐसा रहता है कि मामा अपनी भांजी से इतना स्नेह करता है कि उसको चाहे तो कुछ भी कर सकती है भांजी। भाई ये पैसे वाला रहता है, कितने सारे बड़े बड़े लोग रहते, लेकिन नहीं, वो पढ़ने में, खेलने में, कूदने में, सब में आगे रहती है, और इतना मतलब आगे बढ़ते जाती है कि वो 2-4 लोगों का साथ, अपने जो सर्कल होता है उसका, फ्रेंड सर्कल, उसका सपोर्ट करती है। एक बार ऐसा होता है कि उसकी फ्रेंड के फादर को कैंसर हो जाता है, तो उसको 5 लाख की ज़रूरत होती है। अब इतनी छोटी उम्र में पैसे लेना कहाँ इसके पास रहता है, तो वो अपने मामा से बोलती है कि मामा को अपने वो माँ बोलती है, क्योंकि बचपन से उन्हें पालते हैं, तो माँ बोलती। तो बोलती है, माँ मुझे कुछ रुपए चाहिए थे। तो बोले कि आज तक किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया गया। बोल क्या है? तो फिर बोलती है कि मेरी फ्रेंड को मतलब ऐसे चाहिए। तो बोले वाह, इतनी छोटी उम्र में ऐसे विचार आए तुम्हारे पास, मैं गर्व करता हूँ। तो ऐसी सारी चीज़ें बॉन्डिंग दिखाया गया। जी। तो जिस तरह से ये फिल्म है वो अपने आप में दिल छू लेने वाली है, और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये फिल्म ज़रूर देखें, जो कि 18 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है। यह थी अंजलि प्यासी से खास बातचीत। और भी अपडेट्स के लिए MP न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।